नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पावर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना बीमारी से कैसे बचा जाए। कोरोना बीमारी, कोई भी बीमारी बनती है जीवाणुओं से बनती है। किसी को भी कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये जो जीवाणु बने हैं या बनाए गए हैं, इनके पहले के पाप कर्मों के कारण इनको इस योनि में जन्म लेना पड़ा। जितने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उतनी कम उम्र के होते हैं, इनमें ताकत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसी 84 लाख योनियां धरती पे हैं। तो हमें करना क्या है, इन जीवाणुओं के लिए प्रार्थना करनी है। हम जो भी पूजा करते हैं, मान लो हमने पूजा करी, शंकर भगवान की माला करी, पूजा के टाइम में दीपक जलाया और एक माला लेके ओम नमः शिवाय, 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 मान लो ऐसे 108 बार बोल करके एक माला हमने पूरा किया। वो पूरा करने के बाद इस माला का फल जितने भी कोरोना नामक जीवाणु हैं धरती पे, दुनिया के अंदर, पृथ्वी लोक पे, उनके 7 पीढ़ी के, उनको अकेले को नहीं, उनके भी 7 पीढ़ी के पूर्वजों को लेना पड़ेगा, तभी उनका मोक्ष होगा। उन 7 पीढ़ी के ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के मोक्ष के लिए इस माला का फल हम हमारे पूरे परिवार की तरफ से अर्पण करने का संकल्प करते हैं। ऐसा बोल देना। ऐसे ही शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें बोला गया है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डांकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भूष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के पापों का नाश होता है, इतना बोलने से। तो ये बोलने के बाद इस मंत्र का फल भी हम कोरोना नामक बीमारियां जो फैला रहे हैं, वो सभी जीवाणुओं की आत्म शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए पूरे परिवार की तरफ से अर्पण करने का संकल्प करते हैं, ऐसा बोल देना। इसका उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल या कार व्हाटएवर किसी से टकरा गया या कोई ने टक्कर मार दी। आपकी नई गाड़ी थी, टक्कर मार दी, उसका कलर उखड़ गया, गोबा पड़ गया। आप उतरे, आओ देखा, ताओ सीधे उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए आपने। थप्पड़ मार दिए, वो बेचारा सीधा साधा था, वो चला गया, वहां से मार खा के चला गया। खुदा न खास्ता कभी आप उसके एरिया से निकलें, वो आपको देख जाए तो आपको कितना मारेगा? बोले यही था, पकड़ो। उस दिन मारा, उसके 10 गुना ज़्यादा आपको मारेगा। मारेगा कि नहीं? राइट और रॉन्ग? अगर जो उसी दिन घर पे गए होंगे, सो गए और पश्चाताप किया होता, साला मैंने गलती में गुस्से मार दिया है, गाड़ी तो कुछ नहीं, हमने उसकी पूरी इज्जत खराब कर दी, उसको कष्ट दिया, उसको आत्मा कितनी ठेस पहुंची। गरीब था इसलिए मैं मार दिया, अमीर होता तो क्या होता, हमसे बड़ा होता, ताकतवर होता तो क्या होता, हम उसको मार पाते? नहीं मार पाते। और पश्चाताप होने के बाद हम उसके ढूंढते ढूंढते उसके घर पे जाएं
और जाने के बाद उसके घर पे पहुंच जाएं, जैसे वो देखे आपको देखने के बाद गुस्से आग बबूला हो जाए। आप उसके घर पहुंचे, आप उसको तुरंत बोले भाई साहब उस दिन मैंने गलती जो हुई आपको मैंने मारा, उसके माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे मार लो, मैं आपके घर आया हूँ। आपकी आत्मा को ठंडक पहुँचा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मुझे माफ़ कर दो, मारना हो तो मुझे मार लो। वो आदमी मारेगा नहीं, गुस्सा करेगा, झुंझलाएगा, लेकिन उस दिन आगे जो घटना घटने वाली थी वो घटना वहीं समाप्त हो गई। दैट इज कॉम्प्रोमाइज़। आप किसी को माफ़ी मांगने, पश्चाताप करने से आपके पाप खत्म हो जाते हैं, आगे का खतरा टल जाता है। तो हमेशा आपको मालूम पड़ जाए कि बरसात आने वाली है तो आप तुरंत पार बांध दो, तो घर में पानी नहीं आएगा, बचाव कर सकते हो। आपको मानो आगे गड्ढा गहरा, आप दौड़ के गड्ढे को कूद सकते हो, बचाव कर सकते हो। बस ये बचाव है। तो आप जो भी पूजा पाठ करते हो, पूजा का फल, गीता में भी भगवान ने बोला हुआ है कि कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा था, किम नु नामि सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानु नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। हे केशव, आपके कौन से दिव्य नाम हैं जिनका नाम लेने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन सुनो, मत्स्यम कुर्मम वराहमम च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षम वनमालिम हलायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्ण गोपालम जब तो नास्त्यपातकम गवाम कोटि प्रदानस्य अश्वमेध शतस्य च। अश्वमेध, इतना नाम बोलने से अश्वमेध यज्ञ 100 जितने किए हो इतना फल मिलता है। कन्यादान सहस्त्राणाम, एक कन्या को जन्म दे के बड़ा करके, अब जिस दिन किसी को शादी करोगे उस दिन कितना दुख होगा माँ बाप को। एक लड़की को किसी को शादी करके जब सौंपते कितना दुख होता, किसी दिन के लिए हमने लड़की को बड़ा किया। ऐसी हजारों कन्याओं का विवाह करो, इतना फल मिलता है। कन्यादान सहस्त्राणाम फलम प्राप्नोति मानवा अमायम्बा पौर्णमास्या। अमावस के दिन, पूनम के दिन, मेकादश्याम तथैव च, 11 के दिन, एकादशी के दिन, संध्या काले स्मरे नित्यम प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने जप नित्यम सर्व पापै प्रमुच्यते। ये मंत्र को सुबह दोपहर शाम को इन तिथियों में बोला जाए तो इतना फल मिलता है। तो इस मंत्र को बोलने के बाद भी हम ऐसा बोल सकते हैं, इस मंत्र का फल ये आप किसी को भी दे सकते हैं। मंत्र का फल जरूरी नहीं कोरोना का को ख़त्म करने, कोरोना जीव को ही दे, किसी को भी दे सकते हैं। मान लो कोई डेड बॉडी जा रही है, हमने मंत्र बोल कर उस डेड बॉडी की आत्मा की शांति के मोक्ष मंत्र का फल मैं पूरे परिवार की तरफ से अर्पण करने का संकल्प करता हूँ, तो उसके जो भी पाप होंगे उसमें मंत्र के द्वारा पाप कटेंगे, तो उसको जल्दी मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो इसका फल तुरंत कोरोना नामक जो जीव जंतु हैं उनको आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके 7 पीढ़ियों के जो भी कोई पूर्वज होंगे जहाँ भी कहीं होंगे उनके सभी के मोक्ष के लिए, आत्मा की शांति के लिए इसका फल पूरे परिवार की तरफ से, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से, हमारे मित्र ग्रुप की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से अर्पण करने का संकल्प करते हैं। आपको ऐसा बोलना है। ऐसा बोलने से कोरोना नामक बीमारी आपको छू नहीं सकती। क्यों? ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वर है, भगवान का सर्वर, वहाँ क्रेडिट डेबिट सब हो रहा है। आपने जो मंत्र बोले, मंत्र का फल कोरोना नामक जीव जंतुओं को अर्पण किया, वो तुरंत उसके पुण्य फलों में जमा होगा। वो पुण्य फल क्या करेंगे? पाप कर्मों को खत्म करते हैं। पाप कर्म धीमे धीमे आप ऐसा रोज बोलिए तो उनको भी बेचारों को मोक्ष मिलेगा, वो एक भयानक योनियों में से मुक्ति मिलेगा, तो उनके पुण्य फल से आपका भी अच्छा होगा। बोले बेटा तूने मेरे को पुण्य फल हमको नहीं मिले, तुम्हारे लेने से हमारे पाप कटे, तो हमको इस योनि से मुक्ति मिली, तो आपको
आपका बुरा सोचेगा कि अच्छा सोचेगा? अच्छा सोचेगा ना। तो कोरोना आपको कैसे बीमारी दे सकता है? बीमारियां जो सिंपल लॉजिक समझ लो, अगर आप एक आम का बीज आपने जमीन में बोया, उससे आम का पेड़ बनता है। आम का पेड़ बनता है तो आपको आम का पेड़ जिंदगी भर आम खाने को देता है। जब तक पेड़ रहेगा आम के फल देता ही रहेगा, खाते रहो, मीठे फल खाते रहो। आपने एक बीज बोया था, एक बीज से एक आम का पेड़ बना और जिंदगी भर आपको फल खाने को मिले, तो समझ लो जो पुण्य कर्म आप कर रहे हो हजारों गुना बन के वापस आपके जीवन में आएंगे। कि धरती पे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यहाँ पे हम रह रहे, यहाँ जो करोगे वो मिलेगा। आपने कहीं शादी के अंदर अगर 101 चांद किया, आप क्या 201 चांद लाएगा, 501 चांद लाएगा, बढ़ के आएगा, कम नहीं आएगा। जो भी चीज ऊपर फेंकोगे तुरंत 10 गुना पावर लेके नीचे आती है। जो आप दे रहे हो हजारों गुना बन के आपके जीवन में वापस आएगा। इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।